Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today, we are going to class 8 computer chapter number 5. Class 8 computer chapter number 5. So, the name of the chapter is Introduction of HTML. Introduction of HTML यानी कि HTML का परिचय। तो आप लोगों को बता दें कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो ये एक कोडिंग भाषा होती है जो को वेब ब्राउज़र को बनाने में उपयोग की जाती है। तो अब तो इसका उपयोग अधिकतर वेब ब्राउज़र का प्रयोग तो होता ही है। वेब ब्राउज़र जैसे आप लोग देखते हैं कई टाइप्स के होते हैं। आजकल आपके यूट्यूब चैनल्स भी काफ़ी से हैं, आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। ये सब आपके वेब ब्राउज़र यानी कि वेब चैनल होते हैं जो कोडिंग भाषा का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो अधिकतर जो इनका प्रयोग करते हैं तो उनको पहले HTML की भाषा का उपयोग करना ज़रूरी होता था। उनको पहले HTML लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। जब आजकल कॉपी पेस्ट का ज़माना है तो इनका उपयोग ज़्यादा अब नहीं होता है HTML का। सो आइए चलते हैं चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्या लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी कि इंटरनेट कंप्यूटरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इंटरनेट 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, वैन और मैन। इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लैन, मैन और वैन। ओके, तो यह पूरे संसार के करोड़ों कंप्यूटरों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इंटरनेट। यानी कि नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। व्यक्तिगत कंप्यूटर सर्वर नामक किसी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर सर्वर नामक सभी किसी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं जो फाइलों या सूचनाओं को वेबसाइटों के रूप में स्टोर करता है। इन वेबसाइटों को विभिन्न प्रयोगकर्ता कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग करके खोल सकते हैं। वेबसाइट में विभिन्न पेज होते हैं, इन्हें वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट में कई सारे पेज होते हैं जो कोडिंग भाषाओं में होते हैं, जिसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। किसी भी वेब पेज का पहला पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज में लिंक्स होता है जो इसे अन्य वेब पेजों से जोड़ता है। HTML HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का नाम 1960 यानी 1960 के दशक में टेड नेल्सन ने रखा था। HTML का नाम किसने रखा था? 1960 में टेड नेल्सन ने रखा था। HTML में टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग एक ब्यौरा देने के लिए किया जाता है कि एक वेब ब्राउज़र द्वारा विभिन्न अवयव जैसे टेक्स्ट, चित्र, सारणी, ऑडियो, वीडियो आदि कैसे डिस्प्ले होंगे। मार्कअप लैंग्वेज इस प्रकार की एक तकनीकी है डॉक्यूमेंट के अंदर विषय वस्तुओं की सामान्य संरचना का उल्लेख करते हुए डॉक्यूमेंट लिखना, पेज या स्क्रीन पर इसकी वास्तविक संरचना को नहीं। अगला है HTML की विशेषताएं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। यह एक परंपरागत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। HTML डॉक्यूमेंट साधारण टेक्स्ट फाइलें हैं। वेब ब्राउज़र HTML फॉर्मेट्स के रूप में कार्य करते हैं। यह अक्षर संवेदी भाषा नहीं है, यानी कि यह अक्षरों में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। पहले बताइए आपके कोडिंग भाषा है जिसे सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है, यानी कि मशीनी भाषा है। अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की भांति इसमें फाइलों के संकलन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर की भांति कार्य करता है। HTML डॉक्यूमेंट किसी भी कंप्यूटर पर देखे जा सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट किसी भी कंप्यूटर पर देखे जा सकते हैं। ओके,
यानी कि इसे हम लोग किसी भी कोई भी कंप्यूटर हो हमारा, उस पर हम लोग इसे ओपन कर सकते हैं। तो एक वेब पेज बनाने के लिए आवश्यक टूल, अगर आपको वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आइए चलिए जानते हैं। तो आपको एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने व देखने के लिए 3 टूल की आवश्यकता होती है। कितने टूल्स की? 3 टूल्स की आवश्यकता होती हैं। वे ये हैं। पहला है एक वेब ब्राउज़र। एक वेब ब्राउज़र का प्रयोग HTML डॉक्यूमेंटों को डिस्प्ले करने व देखने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने यानी कि देखने के लिए किया जाता है। सो टर्न योर पेज। जैसे कि एग्जांपल में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और ओपेरा आदि आपके वेब ब्राउज़र हैं। यानी कि इनका उपयोग करके आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। अगला है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग HTML डॉक्यूमेंटों को बनाने व टाइप करने के लिए किया जाता है। एक वेब सर्वर वैकल्पिक। एक वेब सर्वर की आवश्यकता तब होती है जब आप HTML डॉक्यूमेंटों को स्टोर करना चाहते हैं। अगला है HTML में शब्दावली। तो प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट में टैग्स और कंटेंट्स होते हैं। एक टैग एक HTML कमांड होती है जो पेज और बनाए गए डॉक्यूमेंट की संरचना और अपीयरेंस को नियंत्रित करता है। प्रत्येक टैग में विशेष प्रॉपर्टीज पर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स का क्या होते हैं, आइए चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है आपका टैग्स। तो टैग्स का प्रयोग यह उल्लेख करने के लिए किया जाता है कि एक वेब पेज किस प्रकार डिस्प्ले होना चाहिए। वे एक डॉक्यूमेंट में मुख्य संरक्षित अवयवों को निर्धारित करते हैं, जैसे हेडलाइंस, पैराग्राफ, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज क्या होता है? जो लंबाई में हो। तो HTML में अत्यधिक टैग होते हैं और प्रत्येक टैग अपना विशेष कार्य करता है। एक टैग में एक बायां कोड कोष्ठक, एक टैग नाम व एक दायां कोड कोष्ठक होता है। उदाहरण के लिए एक टैग है जहां HR टैग का नाम है। टैग लिखते समय आपको अतिरिक्त खाली स्थान नहीं देना चाहिए। यदि ब्राउज़र एक खाली स्थान से घिरा होता है तो यह टैग को नहीं पहचानता और फलस्वरूप गलत आउटपुट देता है। यानी आपको जब इसमें लिखना है तो पहले बायां कोष्ठक और उसका फिर अपना एडिट, फिर दायां कोष्ठक और उसके बीच में स्पेस भी नहीं देना। जैसे आपको एग्जांपल में दिखा हुआ है, बायां कोष्ठक HR फिर दायां कोष्ठक सही लिखा हुआ टैग है, दूसरा है गलत जिसमें स्पेस दी गई हुई है। अगला है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक टैग में के विषय में अतिरिक्त सूचना देते हैं, जैसे अलाइनमेंट्स, फॉन्ट, कॉलम, टेक्स्ट का आकार आदि। एक टैग में टैग का नाम के बाद एट्रीब्यूटों का उल्लेख होता है। प्रत्येक एट्रीब्यूट के एक नाम और एक मान होता है। एट्रीब्यूट का मान एट्रीब्यूट के नाम और इक्वल टू चिन्ह के बाद निर्देशित होता है। एट्रीब्यूट का मान उदाहरण चिन्हों के अंदर भी दिया जा सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए जैसे है फॉन्ट अलाइग आपका इक्वल टू सेंटर साइज इक्वल टू 10 और आपका दायां कॉलम। तो टेक्स्ट को टेक्स्ट साइज 10 के साथ सेंटर में अलाइन करता है और यहाँ अलाइन का आकार एट्रीब्यूट्स है और 10 एट्रीब्यूट्स का मान है। अगला है अलाइनमेंट्स। तो अलाइनमेंट्स क्या होते हैं? तो अलाइनमेंट्स एक वेब पेज को बनाने के लिए एक आधारभूत तत्व है। यह इंगित करता है कि एक वेब ब्राउज़र को वेब पेज में सूचना को कैसे डिस्प्ले करना चाहिए। एक अलाइनमेंट में एक स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक टैग और इसके एट्रीब्यूट्स विशेष सामग्री तथा एडिंग टैग होता है। एडिंग टैग को क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। एडिंग टैग को क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। इससे पहले एक फॉरवर्ड स्लेश आता है। टर्न योर पेज। उदाहरण के लिए चित्र में ओपनिंग टैग है जिसमें एट्रीब्यूट के रूप में अलाइन तथा HI एडिंग टैग है। आपके सामने डायग्राम भी है, उसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो HTML की एक खास विशेषता है, इसमें एक अलाइनमेंट में अनेक अलाइनमेंट दिए गए हैं, एलिमेंट दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक टेक्स्ट को इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप
इटैलिसाइज व अंडरलाइन दोनों टैगों का प्रयोग कर सकते हैं। एलिमेंट्स को दो प्रकार के वर्गित किया गया है, एक तो कंटेनर एलिमेंट्स और दूसरा है एम्प्टी टैग्स। तो पहला है कंटेनर एलिमेंट्स। तो इसमें एक ओपनिंग व एक एडिंग टैग है होता है। उदाहरण के लिए यदि टेक्स्ट के एक निश्चित भाग को वोल्ट मोटा करना है तो ओपनिंग टैग का प्रयोग किया जाता है तथा एडिंग टैग का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र टेक्स्ट को ओपनिंग व क्लोजिंग टैग्स में बोल्ड दर्शाता है। अगला है एम्प्टी टैग्स। इसमें केवल ओपनिंग टैग्स और इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड एम्प्टी टैग्स अपना विशेष कार्य शेष डॉक्यूमेंट को प्रभावित किए बिना करते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय रूल टैग HR को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जा सकता है और उसमें किसी एडिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है। HTML एडिटर। तो एक HTML एडिटर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। HTML एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो HTML डॉक्यूमेंटों को बनाने की सुविधा देता है। दो प्रकार के HTML एडिटर हैं, एक तो वाइसवेक और टेक्स्ट एडिटर। तो अगला है एडिटर। इसका पूर्ण रूप है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, अर्थात आप जो देखते हैं आप वही प्राप्त करते हैं, यानी जो आप देखते हैं आप वही प्राप्त करते हैं। इसके एक पूर्व निर्मित इंटरफेस होता है जो आपको अपने वेब पेजों को तीव्रता से डिज़ाइन करने तथा उसका प्रीव्यू देखने में सुविधा देता है। WYSIWYG एडिटर का मुख्य लाभ यह है कि इसमें HTML टैगों की जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वचालित रूप से चलते हैं। बाजार में उपलब्ध कुछ WYSIWYG एडिटर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट पेज एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन एंड एडोब ड्रीम वेवर। टेक्स्ट एडिटर यह आपको HTML टैगों को प्रत्यक्ष रूप से चलाने की सुविधा देता है। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करने के लिए हमें HTML टैगों की जानकारी होनी चाहिए। तो टेक्स्ट एडिटर के उदाहरण जैसे कि नोटपैड और आपका वर्डपैड, दो एग्जांपल हैं आपके। तो एक HTML डॉक्यूमेंटों की संरचना। तो प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट 4 प्रमुख एलिमेंटों से गठित होता है। HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। HTML एलिमेंट का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट का प्रयोग HTML डॉक्यूमेंटों को प्रारंभ व अंत चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह प्रत्येक वेब पेज का पहला एलिमेंट होता है। यह एलिमेंट वेब ब्राउज़र को इंगित करता है कि पेज एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML एलिमेंट का सिंटैक्स है। हेड एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट के विषय में हेडर सूचना का उल्लेख करता है जैसे टाइटल, कीवर्ड्स आदि। वेब पेज में हेड एलिमेंट के ओपनिंग व क्लोजिंग टैगों के बीच कंटेंट राइटर डिस्प्ले नहीं होता है। हेड एलिमेंट का सिंटैक्स है। टाइटल एलिमेंट एक वेब पेज को एक शीर्षक देता है। एक वेब पेज का शीर्षक ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। यह HTML डॉक्यूमेंट के हेड एलिमेंट में वर्णित होता है। एक वेब पेज के शीर्षक में 64 कैरेक्टर तक हो सकते हैं, 64 कैरेक्टर तक हो सकते हैं। टाइटल एलिमेंट का सिंटैक्स है। अगला है बॉडी एलिमेंट आपके वेब पेज को विषय सामग्री प्रदान करता है। यह एक HTML डॉक्यूमेंट मुख्य विषय सामग्री का उल्लेख करता है जैसे चित्र, टेक्स्ट, वेब पेज की बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, टेक्स्ट का अलाइनमेंट आदि। बॉडी टैग को क्लोजिंग टैग हेड के तुरंत बाद रखा जाता है। बॉडी एलिमेंट का क्लोजिंग टैग HTML एलिमेंट के क्लोजिंग टैग HTML से पहले रखे जाते हैं। अन्य सभी एलिमेंट जैसे फॉर्मेटिंग टैग,
चित्र आदि बॉडी एलिमेंट के स्पेसिंग और क्लोजिंग टैगों के अंदर रखे जाते हैं। बॉडी एलिमेंट के सिंटैक्स हैं। यह एक वेब पेज का एक नमूना है। प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट के 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं, HTML हेड, टाइटल और बॉडी। तो यह नमूना वेब पेज इन सभी एलिमेंटों का प्रयोग करता है। अगला है HTML डॉक्यूमेंटों को बनाना और सेव करना। HTML डॉक्यूमेंट को WYSIWYG एडिटर अथवा एक टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इस विभाग में हम नोटपैड का प्रयोग करके एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने की चर्चा करेंगे। HTML का प्रयोग ने नोटपैड का प्रयोग करके HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इन चरणों का अनुसरण कीजिए, यानी इनका पालन कीजिए। तो है स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए तथा ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। एसेसरीज पर क्लिक कीजिए, तब नोटपैड पर क्लिक कीजिए। नोटपैड विंडो प्रकट होती है। HTML कोड टाइप कीजिए। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए तथा सेव एज पर क्लिक कीजिए अथवा कंट्रोल एस दबाइए या सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। जिस तरह से ये आपका पिक्चर्स बनी हुई है। अगला है डायलॉग बॉक्स में बाएं पैन से उस जगह या लोकेशन का उल्लेख कीजिए जहां आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में डॉक्यूमेंट का उल्लेख कीजिए, तब सेव पर क्लिक कीजिए। एक HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंट में आदि चिन्हों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट का नाम प्रासंगिक होना चाहिए ताकि आप इसे याद रख सकें और भविष्य में इस डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकें। यानी कि सेव करना चाहिए, उसे दोबारा वापस भी लेने के लिए उसे याद भी रखना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंटों को व्यू देखना। जब एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है। जब वेब ब्राउज़र में एक वेब पेज देखा जाता है तो यह केवल वास्तविक सूचना बिना टैगों, एलिमेंटों तथा एट्रीब्यूटों को दिखाता है जो टैगों या एलिमेंटों के अनुरूप फॉर्मेट होती है। एक HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने की आवश्यकता होती है। अपने बनाए हुए वेब पेज को देखने के लिए इन चरणों का पालन करें। नंबर 1, डेस्कटॉप या इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन पर डबल क्लिक कीजिए या टेक्स्ट बार पट्टी पर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक कीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो प्रकट होती है। कंट्रोल O दबाइए, ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। ब्राउज़र पर क्लिक कीजिए, विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। नंबर 4, उपलब्ध सूची से आपके द्वारा ओपन की जाने वाली फाइल को सेलेक्ट कीजिए या डायलॉग बॉक्स के बाएं पैन से फाइल को लोकेट कीजिए। ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन की जाने वाली फाइल के पाथ के साथ पुनः प्रदर्शित होता है। ओके पर क्लिक कीजिए और दर्शाए गए चित्र के अनुसार इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेब पेज ओपन हो जाता है। यदि आपने अपनी नोटपैड फाइल में कोई परिवर्तन करने के बाद नोटपैड की क्लोज नहीं किया है तो आप वेब ब्राउज़र पर जा सकते हैं और अपने सबसे वर्तमान परिवर्तनों को देखने के लिए F5 यानी फंक्शन की F5 कुंजी या की प्रेस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य, रीड द केयरफुली। तो इंटरनेट कंप्यूटरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वेबसाइट में विभिन्न पेज होते हैं, इन्हें वेब पेज कहते हैं। HTML का पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग HTML डॉक्यूमेंट को बनाने व टाइप करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट का प्रयोग यह उल्लेख करने के लिए किया जाता है कि एक वेब पेज किस प्रकार डिस्प्ले होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स एक टैग के विषय में अतिरिक्त सूचना देते हैं। अलाइनमेंट एक वेब पेज को बनाने के लिए एक आधारभूत तत्व है। एक HTML एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग देम।